हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस कवर अप कर रहे हैं 2026 के जितने भी एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो जेके एसएसबी में आए हैं वही क्वेश्चंस उठाए गए हैं और वही क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम डिकोड कर रहे हैं इसमें। तो ये सेकेंड वीडियो है, आप सीरियल वाइज वीडियोस को देखिए। और यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन सारे कोर्सेज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करें अगर आपको कोई भी इशू आता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं। मोर ओवर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएचटीओ की कर रहे हैं, जेकेपीएसआई, असिस्टेंट कंपाइलर या जितने भी दिए गए ये कोर्सेज हैं, इन सभी के मॉक टेस्ट लेटेस्ट जेके एसएसबी पैटर्न पर आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर हैं। आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करता है। ठीक है, आप कंप्लीट मॉक टेस्ट भी लगाएं, पहले सेक्शनल लगाएं, देन गो फॉर द कंप्लीट मॉक टेस्ट। तो सेक्शनल में आपका टॉपिक वाइज जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, आपको स्कोर पता चलेगा आप कहाँ लाई करते हैं एंड यू विल इम्प्रूव फर्दर। तो ज़रूर आप मॉक टेस्ट लगाएं एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्ट जेके एसएसबी के पेपर से उठाए हुए ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन हियरिंग द न्यूज ओवर द रेडियो दैट इंडिया हैज वॉन द फुटबॉल मैच आई जम्प्ड विद जॉय। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस आप देखिए क्या है, आई जम्प्ड विथ जॉय। तो ये क्या है, मेन क्लॉज क्या है, आई जम्प्ड विथ जॉय, जो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो जिस घटना की खबर सुनी गई यानी इंडिया का मैच जीतना, वो जंप करने से पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो पास्ट में एक एक्शन से पहले हुआ एक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि उसमें हम यूज करेंगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा हैड वॉन, हैड के साथ वॉन आ गया ना, थर्ड फॉर्म, द फुटबॉल मैच। यानी कि पास्ट में एक एक्शन से पहले हुआ एक्शन दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो कमेंट सेक्शन में, और आउट ऑफ 20 आपका एंड में कितना स्कोर आता है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। व्हाट डज द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन? टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, टू मिस द टारगेट, टू हिट समथिंग हार्ड, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। तो यहाँ पर हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल सही बात कहना, या एग्जैक्ट कोई पॉइंट होता है, एग्जैक्ट पॉइंट जो है उसको पकड़ लेना, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसका ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बता दो। इसका क्या है, डी, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर ए क्यों नहीं था, ए क्यों आंसर नहीं था, क्योंकि टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली का मतलब हुआ किसी को बुरा भला कहना। ठीक है, टू मिस द टारगेट नहीं है क्योंकि इसका होता है निशाना चूक जाना। ठीक है, टू हिट समथिंग हार्ड, निशाना चूक, यहाँ पे मिस द टारगेट हो गया निशाना चूक जाना, टू हिट समथिंग हार्ड हो गया किसी चीज को जोर से मारना। तो यहाँ पर हिट द नेल ऑन द हेड, हेड जो है एग्जैक्ट पॉइंट पे राइट या एक्यूरेट तरीके से करने को हम कहते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर है। फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ और अपना स्कोर भी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए, यहाँ पे हमें सिनोनिम हो गया सिमिलर मीनिंग वाला। ठीक है, तो फिकंट का इन चारों में से कौन सा सेम मीनिंग दे रहा है, पहले तो हमें इन सबके मतलब पता होने चाहिए। फिकंट क्या होता है, जिनको पता है वो लिखें। फिकंट होता है जो बहुत ज्यादा उत्पाद मचाता है, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि फर्टाइल लैंड,
जो बहुत ज़्यादा उत्पाद दे, ठीक है, फलदायक हो या प्रोडक्टिव हो। तो यहाँ पर स्टीराइल होता है जो नहीं दे। प्रोलिफिक देखो प्रोडक्टिव से बना है, प्रोडक्टिव से बना है प्रोलिफिक। तो प्रोलिफिक का मतलब हुआ जो बहुत ज़्यादा उत्पाद दे। फिकंट फर्टाइल से रिलेटेड है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा उत्पाद दे। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम चाहिए था ना, तो सिनोनिम इसका प्रोलिफिक होगा, ठीक है। प्रोलिफिक का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, जैसे बहुत सारी बुक्स लिखने वाला या राइटर हो गया, या बहुत ज़्यादा फसल या ज़मीन देने के उस लिहाज से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टीराइल का क्या मतलब है, जैसे कोई बांझ भी है उसको बोलते हैं जो पैदा ना कर सके, उसे भी कैसे कहते हैं हम स्टीराइल। बैरन हो गया बंजर, बेकार जमीन। स्कैंटी का क्या मतलब है, कम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी। होप आपको ये चीज पता चली होगी। नेक्स्ट आर्टिकल्स हमने, आप अगर आपको इंग्लिश की ना डिटेल वीडियोस चाहिए, ठीक है, हर टॉपिक पर वीडियो चाहिए डिटेल में, जहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है रूल्स वगैरह, आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, एक तो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, जहां है ये सारे टॉपिक्स। और उससे भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर हैं, और इवन आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट जेके एसएसबी पैटर्न पर। जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं या आने वाले एग्जाम्स हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए आप इस ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और सेक्शनल अगर आप टॉपिक वाइज अपना करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वेयर यू लाई, कि सिंपल टॉपिक वाइज भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, डैश चीता इज डैश फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन रीच डैश इनक्रेडिबल स्पीड विद इन सेकेंड्स। तो क्या आएगा यहाँ पर, अब आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या आंसर आएगा इसका। चीता यहाँ पर क्या बता रहा है, चीता यहाँ पर क्या बता रहा है ये चीता, तो यहाँ पर जो चीता है ये एक पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द आएगा। देन फास्टेस्ट, मैंने आपको बहुत बार इस पर करवा दी है प्रैक्टिस की, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हमेशा क्या आता है, द आता है। तो यहाँ भी द आएगा। फास्टेस्ट देखते ही आपको पता है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो द आएगा। इनक्रेडिबल स्पीड, तो इनक्रेडिबल, तो आई क्या है, वॉल साउंड दे रहा है, वॉल साउंड दे रहा है, तो क्या आएगा, वॉल नहीं वॉल साउंड, साउंड पर ही सब कुछ टिका है आर्टिकल का, तो यहाँ पर आएगा एन। तो ये आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। कमिटी प्रपोजल दो एम्बिशियस वॉज डिसमिस्ड एज अ ब्रिज टू फार। तो ब्रिज टू फार का क्या मतलब है, by senior officials in this context a bridge too far suggests that the proposal was, bridge too far क्या कह रहे हैं, poorly structured and lacking practical detail, conceptually sound but politically unpopular, excessively ambitious beyond what was feasible or acceptable, intentionally provocative to test institutional boundaries। तो यहाँ पर a bridge too far का मतलब है किसी काम या प्लान, ठीक है, कोई भी काम है या प्लान है उसका हद से ज्यादा क्या होना, एम्बिशियस होना, यानी कि इतना बड़ा या मुश्किल, मतलब किसी मुश्किल की यूज प्रैक्टिकल तौर पर करना उसको नामुमकिन हो जाए, इतना मतलब ओवर एम्बिशियस हो जाना, इतना एम्बिशियस हो जाना, ठीक है, कि उसको प्रैक्टिकल तौर पर करना जो है वो मुश्किल हो जाए या नामुमकिन हो जाए। तो यहाँ पर आएगा एक्सेसिवली एम्बिशियस बियॉन्ड व्हाट वाज फीजिबल और एक्सेप्टेबल, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिकैल्किट्रेंट। तो हमें सिमिलर मीनिंग चाहिए, इन चारों में से सिमिलर कौन सा होगा, पहले तो रिकैल्किट्रेंट होता है जिद्दी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सिमिलर मीनिंग जाएगा रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब भी होता है बगावती, ठीक है, बगावती होता है, ठीक है, बगावती हो गया जो रिबेल करे, इसको भी हम जिद्दी के टर्म में ले लेते हैं कि जो जिद्दी है। अब कंप्लाइंट का मतलब क्या है, कंप्लाइंट होता है बात मानने वाला, ठीक है।
सबमिसिव क्या होता है? सबमिसिव होता है जो झुक जाए, ठीक है, झुकने वाला। और डोसाइल होता है शांत। तो यहां पर हमें सिनोनिम चाहिए था रिकैल्किट्रेंट का, तो इसका मतलब आएगा रिबेलियस। डैश जूस इन दिस जग इज बिटर बट डैश जूस इज जनरली गुड फॉर हेल्थ। अब देखो जूस जो जग में है, यानी कि स्पेसिफिक जूस की बात हो रही है, स्पेसिफिक जूस की बात हो रही है तो क्या आएगा? स्पेसिफिक जूस की बात हो रही है तो द आएगा यहाँ पर। और बट जूस इज जनरली गुड फॉर हेल्थ। अब ये जो जूस है ये वाला, ये जनरल सेंस में है। जनरल सेंस मतलब यहाँ पर जो जूस है कि जनरल बात हो रही है कि किसी खास जूस की नहीं, जनरल सेंस में ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जनरल सेंस में आ जाता है ना, जूस आ जाता है अनकाउंटेबल में, मिल्क आ जाता है अनकाउंटेबल में, वाटर आ जाता है, शुगर आ जाती है, के साथ आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल इज यूज्ड। तो सेवेंथ का आ गया सी, ठीक है। जनरल सेंस है कि अच्छा है सेहत के लिए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल मॉडल। दिस इज इम्पॉसिबल, इट डैश बी अ मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर को पूरा यकीन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्या बन रही है? सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग बन रही है सर्टेनिटी, है कि कोई गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट आएगा, जरूर, पक्का, ठीक है। कैन मतलब गलती हो सकती है। अगर हम यहाँ पर यूज करते, यहाँ लिख रही हूं मैं, अगर हम यहाँ यूज करते कैन, तो इसका मतलब होता है कि गलती हो सकती है। जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, मतलब हो सकती है। माइट अगर हम कहें तो माइट जो है वो किस सेंस में आएगा? मतलब माइट आ गया एक वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ वुड लें तो वुड तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पर स्पीकर को बहुत ही ज्यादा श्योरिटी है, तो यहाँ मस्ट आएगा, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम लगाना है, सिमिलर मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट वाज कंपेलिंग एनफ। ये वाला वर्ड का हमने परसुएट का सिनोनिम हमने यहाँ देखना है, सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा। तो परसुएट का मतलब क्या होता है? परसुएट का मतलब होता है कंपेल करना, मनाना, कंपेलिंग कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कन्विंसिंग, ठीक है। मतलब होता है बहुत प्रभावशाली या मनवा लेना बात को, जैसे हम कह सकते हैं परसुएसिव, ठीक है, प्रभावशाली कोई बात या बात मनवा लेना किसी से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए। बोरिंग हो गया, बोर करने वाला, क्रिटिसाइज हो गया, ऐसे कहना किसी को, हार्श भी हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको अगर किसी क्वेश्चन में ना आंसर ना पता चले ना, देखना आपने 4 ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। आपको वर्ड का नहीं पता चल रहा है, अगर 3 का सेम मीनिंग निकल रहा है और एक डिफरेंट है तो वही आंसर होगा। अब देखो बोरिंग, क्रिटिसाइजिंग, हार्श, ये थोड़े सेम सेम है ना, बट कन्विंसिंग यहाँ पर अलग है, तो यही आंसर है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना आना चाहिए। Choose the pair of words where the first is a synonym and the second is an antonym of egregious. तो इसका ये सिनोनिम होगा atrocious और अपोजिट होगा इसका excellent. A part is the answer. अब देखो ये जो सीरीज चल रही है ना, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंट जो चल रहा है 2026 के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो इन फ्यूचर पेपर होते जाएंगे वो भी क्वेश्चंस ऐड अप होते जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगी, आप ऐप पर जाकर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि जितने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं जेके एसएसबी में जो आए हैं अभी 2026 में। 2025 के क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, ठीक है, चैनल पर भी हैं, ऐप पर भी हैं, और 2026 के अभी हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश, कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, और 2026 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर है क्वेश्चंस,
तो ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस हिसाब से पेपर आ रहे हैं आप उनको एनालाइज करोगे, पढ़ोगे तो ही आप एग्जाम दो पाओगे। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आपको ऐप पर मिलेगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखो आगे। द स्कॉलर वॉज नोन फॉर हिज perspicacious analysis of complex philosophical text. Which option is the closest synonym of perspicacious as used here? तो synonym कौन सा होगा? astute होगा। perspicacious का मतलब होता है बहुत बहुत तेज समझ वाला। ठीक है, गहरी सोच और सही जजमेंट रखने वाला। जैसे हम इस पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, द स्कॉलर। आप ना कोई भी वर्ड होता है ना उससे सेंटेंस बनाया करो, उससे क्या होता है आपको मीनिंग भी अच्छे से समझ आता है और जो वर्ड है वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहता है ब्रेन में। फॉर हिज perspicacious analysis of complex philosophical text। ठीक है, द स्कॉलर वॉज नोन फॉर हिज perspicacious analysis of complex philosophical text। ठीक है, मतलब उसको बहुत समझ है, जो सही जजमेंट रखता है, और एस्ट्यूट का मतलब भी यही रहता है। अब देखो मैथोडिकल का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मतलब होता है मैथोडिकल का। मैथोडिकल का मतलब होता है तरीके से काम करने वाला। मेटिक्यूलस हमने पहले भी पढ़ा है, मेटिक्यूलस हो गया बहुत सावधानी से काम करने वाला, और सर्कमस्पेक्ट होता है सतर्क, सतर्क रहने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर है एस्ट्यूट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड सक्सिनिक्ट। अपोजिट देखना है हमने। ठीक है, सक्सिनिक्ट होता है, जैसे बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कम शब्दों में साफ और छोटा जवाब देना। जैसे हम कहते हैं कि ये सक्सिंक्ट है, कि हम कहते हैं हाँ मैं आऊँगा, ये सक्सिंक्ट है। बट अगर लॉन्ग वाइंडेड इसको मैंने करना हो, एक लॉन्ग वाइंडेड आंसर देना हो, जैसे दो इंसान है, ये इंसान मुझे पूछ रहा है क्या तुम कल आओगी, तो मैं उसको कह रही हूँ हाँ मैं आऊँगी, तो वो सक्सिंक्ट है। बट अगर मैं उसको कह रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ, देखूंगी, मुझे ये भी करना है, तो दैट इज अ लॉन्ग वाइंडेड आंसर। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका होगा लॉन्ग वाइंडेड आंसर, क्योंकि सक्सिंक्ट होता है बहुत शॉर्ट संक्षिप्त में, और लॉन्ग वाइंडेड होता है टाल मटोल के उसको लंबा बनाना। ठीक है, और यहाँ पर मुझे आप बताओ लैकोनिक, पिथी और कंसाइज का क्या मीनिंग है। ठीक है, लैकोनिक क्या होता है, बहुत कम शब्दों वाला। ठीक है, और पिथी होता है छोटा लेकिन मीनिंग से भरपूर। ठीक है, और कंसाइज का मतलब होता है छोटा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिगेशियस। सिगेशियस का सिमिलर मीनिंग होता है वाइस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म हमने देखनी है। ठीक है, न्यूटन सेड टू थॉमस हाउ इज योर रिसर्च गोइंग। क्वेश्चन वाला है, हमें पता है सेड टू किस में चेंज होता है, आस्क्ड में चेंज होता है। यहाँ पर योर किस में चेंज होगा, हिज में होगा। टेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो भी चेंज होगा, वो किस वे में होगा, बी आंसर है। न्यूटन सेड टू की जगह हो गया आस्क्ड थॉमस। हाउ है आएगा हाउ, योर का बन गया हिज रिसर्च, और पास्ट में जाएगा वॉज गोइंग। तो ये आंसर इसका बनेगा। अगर आप टेंसेस एक्टिव पैसिव के और एमसीक्यूज चाहते हो कि सेपरेट वीडियोस आए, तो डू लीव योर कमेंट। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विंसम। विंसम का क्या अपोजिट होगा, तो वो होता है रेपेलेंट। चेयरफुल, चार्मिंग, बीविचिंग, ये देखो सेम मीनिंग है, रेपेलेंट अलग है, डिफरेंट है चारों से, ये आंसर है। ठीक है, select the most appropriate synonym of the underlined word. His application was ambiguous. Underlined word is ambiguous, leaving the audience confused. Direct, clear, uncertain या precise. Ambiguous जो word है ना, ये JKSSB में बहुत बार आया, इवन SSC के एग्जाम्स में भी इस वर्ड को बहुत बार देखा गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर है अनसर्टन। अब देखो यहाँ कंफ्यूज्ड भी दिया हुआ है, तो ये होता है अनक्लियर। ठीक है, आपको ना ये जो सिनोनिम्स हो गए,
एंटोनियम हो गए, ठीक है। और जो आपकी वोकैब है, ठीक है, जो आपका वोकैब टॉपिक है, अब वोकैब में देखो सिनोनिम्स आते हैं, 2 मार्क्स के सिनोनिम आएंगे, 2 के एंटोनियम, 3 to 4 मार्क्स आप लेके चलो इसके, ठीक है। देन आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है एग्जाम में, तो मतलब 5 कुछ एग्जाम्स में तो ये बहुत वेटेज है वोकैब की। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ रहा है, सिनोनिम एंटोनियम आ रहे हैं, फिर जब आपके पैसेजेस आते हैं उसमें भी ये बहुत काम देता है। तो आपको ना एक काम करना चाहिए, जो रूट वर्ड की बुक है ना, रूट वर्ड वाली नॉर्मन लुइस की बुक आती है रूट वर्ड वाली, आप उस बुक को एक बार पढ़ लो। आपको वर्ड कैसे बनता है, ठीक है, कैसे वर्ड के आगे प्रीफिक्स लग रहा है, सफिक्स लग रहा है, कौन सा वर्ड रूट वर्ड है, ठीक है, कैसे एक वर्ड फॉर्म हो रहा है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो वाली बुक आप पढ़ लो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में अपना, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट होता है जो ज़्यादा खर्चता है, और प्रोडिगल होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे या रिसोर्सेज खर्च करता हो। यानी कि प्रोडिगल आ गया जो फिजूल खर्ची होती है ना, फिजूल खर्ची, वो प्रोडिगल। और एक्स्ट्रावेजेंट हो गया जो ज़्यादा खर्च रहा है, सिंपल वे में, नॉट फिजूल खर्ची बट एक्स्ट्रावेजेंट हो गया ज़्यादा खर्चना, और प्रोडिगल हो गया जो ज़्यादा खर्च रहा है और बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है, ठीक है। और फ्रूगल क्या हुआ, फ्रूगल इसका है अपोजिट। फ्रूगल का मतलब क्या हुआ, जो कम खर्चता हो। तो यहाँ पर हमने तो सिनोनिम देखना है, ठीक है। पेनरस हो गया जो बहुत गरीब हो, और पार्सिमोनियस हो गया कंजूस। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है दैट इज ए पार्ट, क्योंकि मिलता जुलता तो एक्स्ट्रा वेजेंट ही है ना। अब इसको मैच करना, ठीक है। मैच द वर्ड विद इट सिनोनिम। ऑब्सक्योर, वर्बोस, प्लेसिड, फ्रूगल, ठीक है। ऑब्सक्योर हो गया छुपा हुआ, ठीक है, यानी कि ऑब्सक्योर हो गया हिडन। तो हिडन आपका आएगा फर्स्ट का, आपका आएगा सेकंड, ठीक है। वर्बोस क्या हुआ, बहुत ज्यादा शब्दों में बोलने लिखने वाला, तो इसका आएगा आपका थर्ड, वर्डी। प्लेसिड के साथ क्या आएगा, शांत या सुकून वाला, तो थर्ड के साथ आपका रहेगा काम, फर्स्ट। और फोर्थ के साथ, फ्रूगल के साथ रहेगा आपका थ्रिफ्टी, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी पार्ट आंसर यहाँ पे। ही एडिटर, द एडिटर होगा यहाँ पे, द एडिटर क्रिटिसाइज्ड द आर्टिकल फॉर इट्स prolix treatment of an otherwise simple topics. Which word is the most appropriate synonym of prolix in this context? तो prolix का क्या रहेगा, बहुत ज्यादा लंबा बोलना या लिखना, जबकि बात जो होती है ना कम शब्दों में भी की जा सकती है, ठीक है। तो वो हो गया वर्बोस, जो बहुत ही बोलता रहता है, एक्सप्लेन करता है उसको अननेसेसरी, जबकि कम शब्दों में भी हम उस चीज को कह सकते हैं। डिस्कर्सिव क्या होता है, टॉपिक से भटकने वाला, यानी जो इधर उधर की बातें करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या करते थे, ऐसे आता था, ठीक है, लाइक हमें फॉरेस्ट पे ऐसे लिखने को बोला है, तो हम वहाँ पे फॉरेस्ट को छोड़कर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे फ्लोरा फोना की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की नहीं कर रहे। तो वहाँ पे डिस्कर्सिव जो है, डिस्कर्सिव हो गया जो इधर उधर की बात करे। रिडंडेंट हो गया बार बार वही बात, मतलब रिडंडेंट एक तरह से रिपीट या रेपिटेशन हम कह सकते हैं कि बार बार वही बात रिपीट करते रहना। और डिफ्यूज हो गया बिखरा हुआ, जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस हम साइंस में पढ़ते हैं, बिखरा हुआ। तो यहाँ पर इसका आंसर है वर्बोस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड परटर्ब्ड। परटर्ब्ड हो गया परेशान। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ही वॉज perturbed by the bad news। तो यहाँ पर उल्टा आएगा एंटोनियम perturbed का आएगा काम। अनसेटल्ड, वरीड, एंशियस, ये नेगेटिव है वर्ड्स, यहाँ पे एक ही पॉजिटिव शब्द है और यही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने 20 MCQs डिस्कस किए जो एग्जैक्ट JKSSB में आए हुए थे। आगे भी इस सीरीज के साथ बने रहना, अभी हम काफ़ी सारी वीडियोस करेंगे, हम सारे 2026 के क्वेश्चंस इंग्लिश के कवर करेंगे एग्जैक्ट जो JKSSB में आए हैं, ठीक है।
तो इस सीरीज़ के साथ बने रहना, और कोई भी आपको डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और अगर आप अपना प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रहेगी।